गुड इवनिंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू उत्कल नर्सिंग क्लासेस। आज आम जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करथिला प्रैक्टिकल बेस्ड मॉक टेस्ट जो थिला ओ ट्रिपल सी पैटर्न रो तार सॉल्यूशन बा एक्सप्लेनेशन वीडियो रे आम डिस्कशन करबा जे क्वेश्चन कोन थिला तमने आंसर कोन देछु आ कहार कोटा भूल अछि ए वीडियो माध्यम रे करेक्शन करेंगे। तो बहुत क्वेश्चन स्टूडेंट का बहुत क्वेश्चन डाउट अछि मते व्हाट्सएप करचंती, बोध है क्वेश्चन को ठीक से बुझे पाए ना आ बहुत एरर है जदि एमतिया क्वेश्चन आसीगला माने प्रैक्टिकल बेस्ड जदि एमतिया एंट्रेंस क्वेश्चन आसीगला एग्जाम रे ताले बहुत नेगेटिव मार्किंग हबार चांस अछि। तो एटा होचे प्रैक्टिकल बेस्ड माने हमें वार्ड जो ड्यूटी करू एंट्रेंस पैटर्न होचे हमें जो क्लिनिकल ड्यूटी करछु वार्ड रे ता हिसाब रे ड्यूटी बनाए कि माने क्वेश्चन तैयारी कराए कि दिया ताकू सिचुएशनल बेस्ड बा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कहा। ठीक अछि। तो जमीती कि कोलोस्टोमी गोटे पेशेंट कोलोस्टोमी अच्छे बेग केते बेले खाली करवा। ठीक अच्छे, गोटे क्वेश्चन थिला। ठीक अच्छे, तापरे कोड टाइप ऑफ कोलोस्टोमी रे कोड टाइप ऑफ स्टूल फॉर्मेशन हुए एटा सब प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी भी किंतु हमें प्रैक्टिकली सेटा देखुछु पेशेंट को से हिसाब रे क्वेश्चन तैयारी करा जाको कि प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड कहा जाए। ठीक अच्छे, तो चलन तो देखिबा क्वेश्चन कोन कोन थिला। गोटे मिनट जूम करते। ठीक है, तो फास्ट क्वेश्चन थिला मोली विथ सस्पेक्टेड रिमेटिक फीवर। मोली गोटे पेशेंट रो ना थिला, एमती पेशेंट ना दे दो, पेशेंट डिटेल्स दे दो, बहुत हिस्ट्री दे दो जेमती कि सामने कंफ्यूज हेबे। ठीक अच्छे, तो एटा सब देखिबार नै कोन डिजीज आ क्वेश्चन कोन पचाछि। ठीक अच्छे, तो एठी पचाछि रिमेटिक फीवर रो क्वेश्चन। ठीक अच्छे, तो मोली इज सस्पेक्टेड रिमेटिक फीवर is admitted to the pediatric unit. When obtaining the child history, the nurse consider which information to be most important. तमे वार्ड ड्यूटी करछो गोटे मोली बोली गोटे छुआटे आछि जाको सस्पेक्ट करा होछि रिमेटिक फीवर। तो पेडियाट्रिक यूनिट जे नर्सिंग ऑफिसर अछि से को हिस्ट्री नेबे माने को इनफॉरमेशन टा मोस्ट इम्पोर्टेंट बा हम जे असेसमेंट करछु हिस्ट्री टेकिंग करछु को इनफॉरमेशन टा मोस्ट इम्पोर्टेंट बोली क्वेश्चन करछि। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन थिला फीवर दैट स्टार्टेड 3 days एगो, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फारेंजाइटिस एंड वॉमिटिंग फॉर 2 days। देखो जदि रिमेटिक फीवर अच्छी तो ये सब साइन सिम्पटम रहिबो जे छुआ अच्छे सब साइन सिम्पटम रहिबो किंतु को इनफॉरमेशन टा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पचारती तो से आंसर हला रिसेंट एपिसोड ऑफ फारेंजाइटिस। कौन पे एटा होची माने अनट्रीटेड रिमेटिक फीवर कौन करे कैन कॉज फारेंजाइटिस हला स्ट्रेप्टोकोकल फारेंजाइटिस ठीक अच्छे, तो जदि गोटे पेशेंट आछि रिमेटिक फीवर सस्पेक्ट अछि किंतु अनट्रीटेड अछि तो रिसेंटली ताको पचारबा जे फारेंजियल इन्फेक्शन किछि होइतिला के पेशेंट को कफ होतला के से माने ताको स्टेप थ्रोट भी कहा जाए हला थ्रोट रे किछि असुविधा होतला कि काशी होतला बा पानी पीला बे किछि पेन होतला कि। ठीक अछि, तो थ्रोट जदि किछि प्रॉब्लम होतला ताहले हमें से हिस्ट्री आगे नेबा। तो फारेंजाइटिस माने इन्फ्लेमेशन ऑफ फारिंग्स रे इन्फ्लेमेशन होची कहा द्वारा हो एटा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होची ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कौन होची हम फारेंजाइटिस कॉज करची जदि रिमेटिक फीवर अनट्रीटेड हला। तो तुमको ए हिस्ट्रीटा बहुत इम्पोर्टेंट पेशेंट जदि दउची जे हम थिला ताले जे सस्पेक्टेड अछि सेटा डायग्नोसिस टा कंफर्म करि पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज अवेयर दैट मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन ए चिल्ड्रन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस रे मोस्ट कॉमन फाइंडिंग पचार मोस्ट कॉमन। ठीक अच्छे, तो कौन हुए इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प, प्रोफ्यूज डायरिया, एनाल फिशर, एब्डोमिनल क्रैम्प। तो सबू साइन सिम्पटम
देखा मिले अल्सरेटिव कोलाइटिस। अनार प्रेशरटा मोस्ट कॉमन था आम क्रोन डिजीज रे हला, किंतु अल्सरेटिव कोलाइटिस माने कौन माने अल्सर हम कोलन रे, कोलम आउ रेक्टल एरिया रे आम अल्सरेशन हम। ठीक अच्छे, तो मोस्ट कॉमन जे कॉमन फाइंडिंगटा होची अल्सरेटिव कोलाइटिस इन चिल्ड्रेन सेटा हला प्रोफ्यूज डायरिया। ठीक अच्छे, सीवियर प्रोफ्यूज डायरिया म्यूकस आउ ब्लड टाइप रो डायरिया जदि आउची ताले सेटा इंडिकेट करे अल्सरेटिव कोलाइटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, when developing a plan of care for a hospitalized child, nurse may know that children in which age group is most likely to view illness as a punishment or misdeed। माने को एज ग्रुप रो छुआ माने जेते बेले हॉस्पिटलाइज होते जेते बेले तांको देह खराब होय से माने भावंती जे एटा माने किछि भूत भूत लागि छिबा किछि भगवान को एटा जगु हमको रोग होई छि बोले को एज ग्रुप रो छुआ माने यही थिंकिंगटा तांको माइंड को आसे। ऑप्शन है इन्फांसी, प्री स्कूल एज, स्कूल गोइंग एज एंड एडोलेसेंट। तो एता करेक्ट आंसर होची प्री स्कूल एज। ठीक अच्छे, प्री स्कूल एज जे अछंती 3 to 6 ईयर एज ग्रुप तांको ए थिंकिंगटा आसे जे इलनेस होची माने किछि दैवी जोगु बा किछि भगवान को बैड हैबिट जोगु फीवरटा होची बा हेल्थ डिटोरिएट होची बोली से भावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5-year-old गर्ल Hana is recently diagnosed with Kawasaki disease. Apart from the identified symptom of the disease, she may also likely develop which of the following। तो क्वेश्चन रे पचारची कावासाकी डिजीज अच्छी डायग्नोस होची। तो अपार्ट फ्रॉम द सिम्पटम्स माने सिम्पटम्स को छाड़ी देखी सी मे ऑल्सो लाइकली डेवलप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिम्पटम्स को छाड़ी देखी आउ को कॉम्प्लिकेशन बा ए कावासाकी डिजीज रो आउ को कंडीशन डेवलप हो पारे बोली क्वेश्चन पचारची। ठीक अच्छे, तो फास्ट है कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज माने कौन है एटा को कहा जाए इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ द मीडियम वेसल्स। तो आम जे वेसल्स अच्छी है ब्लड वेसल्स जे अच्छी तार इनर लेयर रो इन्फ्लामेशन जे हुए है इनर लेयर इनर पार्ट ताकू कहा जाए कावासाकी डिजीज। एटा मोस्ट कॉमनली ये कावासाकी डिजीजटा मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्फांट एंड चिल्ड्रेन। बुझेला, तो कावासाकी डिजीज कौन होची हम वेसल्स रो इनर लेयर इन्फ्लामेशन होची। तो कौन देखिया को मिलबो जदि कावासाकी डिजीज थिला ऑप्शन अछि सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, माइटल वाल्व डिजीज आउ एनोरिज्म फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर होची एनोरिज्म फॉर्मेशन। एनोरिज्म माने हम जे आर्टेरियल एनोरिज्म बा एनोरिज्म रे कोन होय हम जे वेसल्स अछि सेटा गोटे पाउच हे जो एमती बुझेला ए वेसल्सटा एमती गोटे पाउच क्रिएट हो ड्यू टू वीकनेस ऑफ द वेसल्स वॉल। जेहेतु कावासाकी डिजीज आम वेसल्स वॉल रो डिजॉर्डर। ठीक अच्छे, तो ए वेसल्स वॉल वीक थिबो तो वीक थिबा जोगु एटा एमती गोटे पाउच टाइप रो रह आउटसाइड गोटे फुलिकी रही जो बेलून टाइप रो एता को कहा जाए एनोरिज्म। ठीक अच्छे, तो ए कावासाकी डिजीज रे हमको एनोरिज्म फॉर्मेशन हबार चांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, appearance of button lines in lead poisoning। ठीक अच्छे, लीड पॉइजनिंग हेले तो गोटे बटन्स लाइन देखा मिले। ठीक अच्छे, कौटी देखा मिले बटन लाइन्सटा ऑप्शन अच्छे ब्लू पर्पल्स लाइन इन गम, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन ऑन टीथ एंड पेल पिंकिश गम। तो जेहेतु आम देखलाने गम्स टीथ गम ताले एटा जे बटन्स लाइनटा कौट देखा मिले आम गम रे बुझेला। तो आम जे टीथ अच्छी है एटा
सपोज टीथ अच्छी तो टीथ तले गम्स थाए तो ये गम्स रे ब्लूइश पर्पल लाइन रो गोटे कोटेड तैयारी हो जाए ठीक अच्छे ब्लूइश पर्पल लाइन रो गोटे कोटेड तैयारी हो जीवो गम्स रे ताकू कहा जाए बटन्स लाइन जोटा कि लीड पॉइजनिंग रे देखा को मिले ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन होची ब्लूइश पर्पल लाइन्स ऑन गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन इन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोटी अच्छी आम जेनेवा रे अच्छी ठीक अच्छे करेक्ट आंसर होची जेनेवा स्विट्जरलैंड जेनेवा रे आम ILO संस्थाटा अच्छी। नेक्स्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज प्रेजेंट इन अमंग द फॉलोइंग तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी कोथरे देखा को मिले लिवर यक सेक चिक एंड कॉड लिवर तो करेक्ट आंसर होची मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी हमको कॉड लिवर ऑयल रे देखा को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज 32 वीक्स जेस्टेशन केते वीक 32 वीक्स जेस्टेशन माने एबे भी प्री मैच्योरिटी रे अछि जेस्टेशन एंड प्रेजेंट विथ पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग को हमें कौन कहू प्लासेंटा प्रीविया ठीक अच्छे पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग को हमें कौन कहू प्लासेंटा प्रीविया व्हिच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई ठीक अच्छे सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन पचारछि एटे किंतु छुआने कंप्लेन करछन्ती टिके एरर हो जाइछि गोटे ऑप्शन टिक करे होछि कहतले तो देखिए द क्वेश्चन रे तो ऑप्शन अच्छी एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन बीइंग फैटल मॉनिटरिंग इनिशिएट 2 गज ऑफ पेरिफेरल लाइन एंड परफॉर्म वेजिनल एग्जामिनेशन तो जेहेतु 32 वीक्स रो जेस्टेशन अच्छी ऑक्सीटोसिन केते बेले दिया है जेते बेले इंडक्शन ऑफ लेबर करा ठीक अच्छे जेते बेले आम इंडक्शन ऑफ लेबर करू सेते बेले इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करू टू कॉन्ट्रैक्ट द यूटेरस किंतु 32 वीक्स होइछि हमको एबे इंडक्शन करबार नाही ठीक अच्छे तो ऑक्सीटोसिन आमे दे पारिबा नाही बुझेला बिगिन्स फिटल मॉनिटरिंग हला तो जेहेतु पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग होछि हला ताले फिटल द वेलबिंग हमको चेक करबा अछि तो बिगिन्स फिटल हार्ट मॉनिटरिंग बा फिटल हेल्थ मॉनिटरिंग हमको करबार अछि को क्षेत्र जेते बेले प्लासेंटा प्रीविया अछि आ ब्लीडिंग होछि। नेक्स्ट इनिशिएट 2 गज पेरिफेरल लाइन जेहेतु पेरिफेरल माने हम पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग होछि जेतो सीवियर ब्लीडिंग होछि तो पेशेंट में चांस टू गो हाइपोवोलेमिक शॉक तो सेते पे हमको इनिशिएट 2 गज पेरिफेरल लाइन माने गोटे फ्लूइड देवा आ जदि सीवियर हेमरेज होछि ताहले गोटे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करबा पे आमे दीटा वेनफ्लोन बा पेरिफेरल लाइन इंसर्ट करके रखी देबा फॉर सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट अच्छी परफॉर्म वेजिनल असेसमेंट तो जेते बेले भी प्लासेंटा प्रीविया थाए प्लासेंटा प्रीविया रे कोन होय एटा यूटेरस हला तो हम जे प्लासेंटा टा लोअर यूट्राइन वाल माने हम जे सर्विक्स बा वेजिनल वाल को पोलेक्स थाए हला डिसलोकेट होकी ता लोकेशन चेंज करके ए लाइन रे आसिकी रहि जेता तो जदि वेजिनल असेसमेंट करा हो ताले कोन हो एटी पुणी इंजुरी हेबार चांस अछि तो कोन कोच करिवो पुणी हेमरेज बा ब्लीडिंग हेबार चांस अछि तो प्लासेंटा प्रीविया रे मैनुअल वेजिनल एग्जामिनेशन बा जे कोनसी प्रकार वेजिनल एग्जामिनेशन करबा बारण करा ठीक अछि तो एटा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो मेन दीटा जे सिलेक्ट ऑल द अप्लाई जेटा थिला सेटा हला बीइंग फिटल मॉनिटरिंग आ इनिशिएट 2 गज पेरिफेरल लाइन ए दीटा होची रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि व्हिच फैमिली मेंबर स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट द नीड फॉर फर्दर एजुकेशन रिगार्डिंग द केयर बाय क्लाइंट विथ डायग्नोज विथ स्ट्रोक तो फैमिली मेंबर को स्टेटमेंटा से माने को स्टेटमेंटा देले तमे जानि पारबो जे तमे जो
ताकू एजुकेशन करिछो अबाउट स्ट्रोक। ठीक अच्छे स्ट्रोक रे पेशेंट रो हेल्थ केयर उपरे केमती घरे केयर नेबे तुमे जो पेशेंट फैमिली मेंबर को एजुकेट करिछो तांकर को स्टेटमेंटा तुमको से माने जते बेले स्टेटमेंट रिप्लाई करिवे को स्टेटमेंटा तुमको लागियो जे पेशेंट ठीक से बुझी पारलेनी मते पुनी फर्दर एजुकेशन बा टीचिंग देवा को पड़ियो बोली। तो को ऑप्शन एथिरे अछि आई विल एनकरेज माय स्पाउस हु हैज वन साइड वीकनेस टू ड्रेस द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ऑफ द बॉडी फर्स्ट। I will minimize the background noise while talking to much spouse due to diagnosed perceptive aphasia। ठीक अच्छे तो जिते बेले गोटे सीवियर पेशेंट हुए तांको एफेजिया हो ठीक अच्छे डिफिकल्टी इन टॉकिंग हो तो नॉइज बैकग्राउंड नॉइज तुम जदि कम कर ताले पेशेंट कौन कौन ठीक से बुझी पार बुझेगा। तो यहाँ हूँ पेशेंट कंपानी ठीक बुझी ताले जदि ये स्टेटमेंटा दूसरी ताले ठीक बुझी। नेक्स्ट आई विल रिमाइंड माय स्पाउस हु नेग्लेक्ट वन साइड टू टर्न द हेड टू प्रॉपर्ली सर्वे द सराउंडिंग। तो गोटे साइड रे जदि से शुईकी रोची ताकू पोजीशन टर्न करवार भी पेशेंट जदि ता स्पाउस को से रिमाइंड करूची एटा भी करेक्ट अच्छी। नेक्स्ट बिकॉज द विजुअल डेफिसिट द अदर्स affect side I will approach my spouse for the unaffected side। ठीक है कौन बिकज द विजुअल डेफिसिट तो स्ट्रोक रे विजुअल डेफिसिट हुए ऑन द अफेक्टेड साइड आई विल अप्रोच माय स्पाउस फॉर द अनअफेक्टेड साइड। तो अनअफेक्टेड साइड रे पेशेंट को आमे सुईबा को कहबा कि अनअफेक्टेड साइड रे बेसी एटा यूज करबा पे आमे कहबा। तो एटा भी कांसेप्ट ठीक अछि। ऑप्शन 1 रे अछि आई विल एनकरेज माय स्पाउस हु हैज वन साइड वीकनेस टू ड्रेस द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ऑन द बॉडी फर्स्ट। तो जेते बेले भी गोटे स्ट्रोक पेशेंट अछि हला तार सपोज लेफ्ट साइड हेमरेज अछि हला गोटे मिनिट लेफ्ट साइड रे जदि हेमरेज अछि ताले लेफ्ट साइड हेमरेज हेले कौन हुए आम राइट साइड वीकनेस हुए है। तो जो साइड वीकनेस अच्छी जिते बेले आम पेशेंट को ड्रेसअप करूँ ड्रेस पिंधु तो जो साइडटा वीक अच्छी आगे से साइड दे आम सार्ट पिंधेबा बुझेगा। तो जो तू राइट साइड वीकनेस अच्छी ताले राइट साइड रो हाथटा को आगे ड्रेस पिंधेबा तापरे स्ट्रॉन्ग साइड को पिंधेबा बुझेगा। तो यही कॉन्सेप्टटा पेशेंट कंपानियन ठीक से बुझीनी आउ एटा ही तुमको आउ थे रीटीच बा री एजुकेशन करने को पड़ो। बाकी 3टा ऑप्शन करेक्ट अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स प्रिसेप्टर माने जे नर्स रो जे इंचार्ज बा सीनियर जूनियर जिते बेले को नर्सिंग ऑफिसर जूनियर जॉइन करे ताको गोटे लगा प्रिसेप्टर दिया है जे ताको ऑब्जर्व करिवो हला। तो ए नर्स प्रिसेप्टर इज ऑब्जर्विंग ए न्यूली हायर नर्स प्रोवाइड केयर टू ए क्लाइंट हु इज बीइंग मेकानिकली वेंटिलेटेड एंड हैज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक अच्छे आईसीपी बढ़ी की अच्छी पेशेंट वेंटिलेटर रे अच्छी तो न्यूली नर्स को एटा एलोकेशन दिया है ताको जने प्रिसेप्टर ऑब्जर्व करछि। Which action by the newly hired nurse require the nurse preceptor to intervene। तो ये ऑप्शन रु को ऑप्शन बा को कामटा से एक्शनटा से करबा कि न्यूली नर्सटा जोतरे कि जे प्रिसेप्टर अच्छे ताको इंटरवेन्स करबो माने ताको बारण करबो। ठीक अच्छे तो ताको मना करबा बा बार इंटरवेन्स करबो पदक्षेप माने कोन कोनते ओडिया रे माने ताको से कामटा करे भी मना कर किए प्रिसेप्टरटा क्या न्यूली हायर नर्स को कौन अच्छी पेशेंट आईसीपी बढ़ी की अच्छी मेन रीजन है आईसीपी बढ़ी की अच्छी तो को इंटरवेंस को माने को एक्शनटा को आम इंटरवेंस करवा। एनकरेज विजिटेड टू स्पीक सॉफ्टली एंड कीप लाइट डिमली। ठीक अच्छे तो से जे न्यूली जे नर्सटा अच्छे से एनकरेज कर लोक बेसी लोक आसबने बहुत धीरे कथा हो आउ लाइटटा डिम करके रख जे पेशेंट को जे आईसीपी जे बढ़ी की रही सेटा
माने आउ जमती एग्रावेटेड न हुए ठीक अच्छे तो ये कनसेप्टटा ठीक अच्छे ये जदि ए एक्शन नौचे ताले किसी बाधा देवार नहीं प्रिसेप्टर को नेक्स्ट प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन बिफोर सक्शनिंग ऑफ द एटीट्यूड जेहेतु पेशेंट वेंटिलेटर अच्छी है तो सक्शन करा पड़ो तो सक्शन बेले बिफोर एंड आफ्टर आम प्री ऑक्सीजनेट आ पोस्ट ऑक्सीजनेट करूँ हाइपर ऑक्सीजनेट करूँ तो प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन बिफोर सक्शनिंग द एटीट्यूड एटा भी करेक्ट एक्शन हैंग एंड इंट्रावेनस आईवी बैग 0.45% NS ठीक अच्छे तो इंट्राक्रानियल प्रेशर माने आम आईसीपी ब्रेन रो आईसीपी बढ़ी अच्छे जदि 0.45% NS जेटा को आम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को ये कौन करे सेल भीतर को फ्लूइड टाणिकी नहीं आसे सेल को स्वेलिंग कराए बुझे कौन पे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जेटा अच्छे सब इंट्रा सेलुलर को मूव करते जिते बेले आम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करूँ तो जिते बेले पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया हो ये ब्रेन हेमरेज पेशेंट को जार आईसीपी बढ़ी अच्छी ताहले तार ब्रेन सेल जी अच्छी सेटा कौन हम स्वेलअप हो स्वेलिंग हो स्वेलिंग हो गला बेले ब्रेन रे पुणी कौन देखा मिल इडिमा देखा मिल आउ इडिमा जदि है पुणी आईसीपी आउ इनक्रीज हो बुझेगा तो जदि न्यू कमर्स नर्सिंग ऑफिसरटा इंट्रावेनस फ्लूइड रे हाफ NS दे दूची बोर्ड रे ताले प्रिसेप्टर ताकू मना करिवो हला जे ए जिनसटा करिवार नथिला हला एटा होची करेक्ट आंसर लास्ट ऑप्शन कोन थिला परफॉर्मिंग मिनिमम स्टिमुलेशन टेबल प्रोवाइडिंग क्लाइंट केयर तो बेसी आउटसाइड स्टिमुलेशन करवा नहीं ठीक अच्छे मिनिमम स्टिमुलेशन देखिए पेशेंट रो केयर करवा पेशेंट को रेस्ट दरकार आईसीपी बढ़ी अच्छे जेहेतु ठीक अच्छे तो पीसफुल एरिया पेशेंट को दरकार तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट अच्छे तो ये थर्ड ऑप्शन है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ हेड इंजुरी विथ साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ सिंड्रोम और इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन ठीक अच्छे तो हेड इंजुरी पेशेंट रे हला आम सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिंड्रोम देखिया को मिले बुझेला तो व्हिच फाइंडिंग आर एक्सपेक्टेड सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई तो जिते बेले इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन हला ए एंटीडायरेटिक हार्मोन कौन करे वाटर को रिएब्जॉर्ब करे बॉडी ठीक अच्छे तो कौन कौन देखिया को मिलबो व्हिच फाइंडिंग आर एक्सपेक्टेड सिलेक्ट ऑल द टेबला कही तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट ठीक अच्छे तो वाटर जिते बेले ये रिटेंशन कर बुझेगा बॉडी रे जिते बेले वाटर को रिटेन कर यूरिन आउटपुट कम देखिया को मिलबो ताले ठीक अच्छे एलिवेटेड सीरम ऑस्मोलारिटी तो आम जे जिते बेले वाटर रिटेन हम बॉडी रे ठीक अच्छे सीरम ऑस्मोलारिटी सब कौन होगे डिक्रीज हो सीरम ऑस्मोलारिटी कहीं बॉडी रे जे सीरम अच्छी वाटर रिटेन होची तो जिते भी सीरम ऑस्मोलारिटी अच्छी सब डाइल्यूट होइजिबे आउ सब डिक्रीज हो तो सीरम ऑस्मोलारिटी डिक्रीज हम ताले एटे एलिवेट देछि ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे एरर आम कौन सीरम ऑस्मोलारिटी डिक्रीज हम नेक्स्ट एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्राविटी बुझेगा ताले जिते बेले भी वाटर रिटेंशन हम यूरिन आउटपुट कमिबो ताले यूरिन स्पेसिफिक ग्राविटीटा बढ़ी जीव पेशेंट को डिहाइड्रेशन हम बुझेगा यूरिन रो कॉन्सेंट्रेशनटा बढ़ी जीव तो यूरिन स्पेसिफिक ग्राविटी भी बढ़ी जीव एटा भी ठीक अच्छे एटा सीक्रेट ना डिक्रीज सीरम ऑस्मोलारिटी तो ए ऑप्शनटा भूल अच्छे है सीक्रेट देछि देन डिक्रीज सीरम सोडियम तो सीरम सोडियम कौन हम डिक्रीज हम एटा करेक्ट अच्छे आम जे प्लाज्मा सीरम सोडियम जे अच्छी प्लाज्मा जे सीरम सोडियम अच्छी प्लाज्मा सोडियम जिते बेले वाटर रिटेंशन हम बॉडी रे जिते बेले बॉडी रे वाटर मात्रा बढ़ी जीव ए सोडियम डाइल्यूटेड हो ठीक अच्छे आउ कौन देखा मिलो हाइपो
नाइट्रेमिया देखा मिले बुझे तो कोटा एक्सपेक्टेड है डिक्रीज यूरिन आउटपुट एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिक्रीज सीरम ऑस्मोलारिटी तो ये तीनटा करेक्ट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग देखिए आपको मिलबो इन SIADH syndrome रे। नेक्स्ट क्वेश्चन prior to ambulating a client recovering from surgery for the first time which intervention will the nurse implement to maintain client safety select all that apply तो कौन कही गोटे पेशेंट रिकवरी कर सर्जरी आम्बुलेसन माने पेशेंट को चलबार अच्छे आम्बुलेट करार अच्छे तो which intervention will the nurse implement to maintain client safety तो को इंटरवेंशन टा हमें मेंटेन करवा फॉर क्लाइंट सेफ्टी सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई कर तो अलाउ द क्लाइंट टू मूव क्विकली फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग पोजीशन तो रिसेंटली सर्जरी है तो पेशेंट को शोईकी माने डायरेक्ट उठे कि आम बसई देवानी कि डायरेक्ट छिड़ा कर देवानी कौन कोच कर हाइपोटेंशन बा हम सिंकोप टाइप रो हम तो ये इंटरवेंशन टा भूल अच्छे नेक्स्ट असिस्ट द क्लाइंट इन सिटिंग पोजिशन फॉर फ्यू मिनिट प्रायर टू एम्बुलेटिंग ठीक अच्छे तो पेशेंट को जिते बेले भी चलैको जीव गोटे सर्जरी पेशेंट को ताले आगे ताकू किछि समय हम सिटिंग पोजिशन बसैब तापर जाई ताकू चलेबो ताले ए ऑप्शन टा करेक्ट अच्छे पोजिशन द बेड ऑफ द हाइट टू नर्स वेस्ट लेवल प्रोटेक्ट द क्लाइंट एंड नर्स तो जिते बेले भी तुम गोटे पेशेंट को चलैया जाऊँ तो सपोज एटा गोटे नर्सिंग ऑफिसर है एटा ताला अंटाटा वेस्टा तो एते हाइट रे जदि आमे बेड रखिबा ताले पेशेंट रो हाइट रो बेसी हे जिवो ठीक अछि तो जेतेले पेशेंट को गोटे चला हुए आमे पेशेंट रो बेड टा लोअर रो ठीक अछि तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग अछि नेक्स्ट एडमिनिस्टर ओपिएड एनाल्जेसिक्स प्रेस्क्राइब बिफोर वॉकिंग टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट और पेन तो ओपिएड एनाल्जेसिक्स जदि तुम बिफोर एम्बुलेशन जदि पेशेंट को दौच जे पेशेंट रो पेन कमेबा ए ओपिएड एनाल्जेसिक्स कौन करिवो एटा डिजीनेस कोच करे है पेशेंट स्लीपी फील करिवो बुझेला आउ पेशेंट ड्राउजी भी फील करिवो तो जेहेतु तुम चलैबा नौच पेशेंट को जदि ता आगु ओपिएड दे देलो ताले पेशेंट फॉल हेबार चांस थाए तो करेक्ट आंसर एतर होची असिस्ट द क्लाइंट टू सिटिंग पोजीशन फॉर ए प्रायर एम्बुलेटिंग तो ए गोटे ऑप्शन सिलेक्ट द रिप्लाई रे गोटे ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन बाकी तीनटा एक भूल अच्छे नेक्स्ट ए नर्स is caring for a client who is admitted for the treatment of severe vomiting associated with a hyperemesis gravidarum ठीक है the client has a specific gravity of 1.028 which priority action by the nurse is taken तो गोटे नर्सिंग ऑफिसर अच्छी है तो गोटे पेशेंट एलोकेशन पाई जहाँ को सीवियर वोमिटिंग होची कहा जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडम ठीक है हाइपरएमेसिस ग्रेविडम कोटी देखा जाए हम प्रेगनेंसी टाइप रे हाइपरएमेसिस ग्रेविडम देखा को मिले ठीक अच्छे ड्यू टू एक्सेसिव लेवल ऑफ एससीजी हार्मोन द क्लाइंट हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी माने यूरिन ग्रेविटी हम केते 1.028 यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एता नॉर्मल केते नॉर्मल होची 0.010 है एटा होची नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी तो एथिरे केते देछि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देछि एथिरे 1.028 व्हिच प्रायोरिटी एक्शन बाय द नर्स तो को प्रायोरिटी एक्शन हमें नेबा एसेस द स्किन स्ट्रगल नोटिफाई द ऑब्स्ट्रक्शन एनकरेज ओरल फ्लूइड इनटेक एंड डॉक्यूमेंट इनटेक आउटपुट तो जेहेतु वोमिटिंग होची हमें एनकरेज करबानी ओरल फीडिंग पाई पुणी वोमिटिंग बेसी हो है नेक्स्ट एसएस स्किन टर्गर है देख जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देछि एथिरे है एटा इंडिकेट करूची डिहाइड्रेशन को है इंडिकेट डिहाइड्रेशन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जेहेतु बढ़ी गलानी ताले कौन हो यूरिन आउटपुट कम अच्छी यूरिन कंसंट्रेशन बढ़ी जाऊँगी जहाँ डिहाइड्रेशन इंडिकेट करुच्ची तो डिहाइड्रेशन को एसेस करने आम कौन करूँ स्किन टर्गर चेक करूँ स्किन को पिंच करके देखू
ठीक अच्छे। तो स्किन ट्रगर आम चेक करवा फास्ट प्रायोरिटी, तापर डॉक्टर को इन्फॉर्म करवा, तापर डॉक्यूमेंट करवा इनटेक आउटपुट। नेक्स्ट, when taking the blood pressure for a client who is seated, which position must client so that the nurse can get a accurate measurement? कौन कहछि when taking a blood pressure a client who is seated, which position must the client change so that the nurse can get accurate measurement? तो गोटे पेशेंट ब्लड प्रेशर मेजरिंग पे आछि बसेछि, तो को पोजिशनटा से चेंज कले नर्सिंग ऑफिसर गोटे एक्यूरेट बीपी मेजरमेंट नहीं पारिबो। ठीक अच्छे। तो सीट अप स्ट्रेट, अनक्रॉस द लेग, लीन द हेड बैक एंड पुट डाउन द फोन। तो सीट अप स्ट्रेट एटा तो डेफिनेटली दरकार। अनक्रॉस द लेग, जदि पेशेंट जे आसी से लेग को जदि एमती क्रॉस करके बसीची हला, ता दुटा लेग को जदि से क्रॉस करके बसीची ताले एटा एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर दे पारिबो ना। ठीक अच्छे, कहीं ना जेहेतु लेग क्रॉस अच्छी वेनस रिटर्न ठीक से हेनी। ठीक अच्छे। तो एटा हमको एक्यूरेट बीपी मेजर करिवारे फेल कर बुझेगा माने बाधा देव। तो ताकू आमे कहबा जे जे अनक्रॉस जे लेग अच्छी ताकू लेग को ठीक करके सीधा करके बसिबा। ठीक अच्छे। तो को चेंजेसटा दरकार अनक्रॉस द लेग। ठीक अच्छे। बाकी तीनटा को ठीक अच्छे। सीट अप स्ट्रेट, लीन बैक, हेडटा एमती बैक करके बसवा, पुट डाउन द फोन, फोन यूज करने से देवा। तो चेंजेस रोची अनक्रॉस द लेग, लेग जदि क्रॉस करछि ताले ताकू अनक्रॉस करके आम बीपी मेजरमेंट करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर इज रिसीविंग केमोथेरापी, द पेशेंट रिपोर्ट्स नोजिया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज फूड इनटेक। What should the healthcare provider recommended to the patient to promote adequate nutrition? तो कौन अच्छी गोटे लंग कैंसर पेशेंट अच्छी जहाँ केमोथेरापी चलती। तो केमोथेरापी रे नोजिया कॉमन साइन सिम्पटम देखा मिले, आउ लॉस ऑफ एपिटाइट देखा मिले। तो को माने डाएटटा आम ताकू एडवाइस करवा जमी तार न्यूट्रिशनटा मेंटेन होकर रो। इट ओनली व्हेन फीलिंग हंग्री, तो जिते खाली भोकाल हो से खाइब सेमती आनी कहीं हमको न्यूट्रिशन मेंटेन करार अच्छे। रॉन्ग, इट लार्ज मील बट लेस फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द डे। तो जेहेतु वोमिटिंग होदी लार्ज मील देदेवा एकाथर के पुणी वोमिटिंग हो, एटा भी रॉन्ग। इट ओनली फेवराइट फूड टू इनक्रीज एपेटाइट। तो एपेटाइट जदि लॉस ऑफ एपेटाइट होची तुम ताको जेते फेवराइट फूड देले भी एपेटाइटा इनक्रीज होबनी। तो एटा भी रॉन्ग। इट स्मॉल मील थ्रू आउट द डे। तो जेहेतु नोजिया अच्छी आउ लॉस ऑफ एपेटाइट अच्छी ताकू स्मॉल मील देवा में छोट छोट मील दिन को 6-8 थर 6 to 8 टाइम्स आम ताकू खाइबा स्मॉल मील खाइबा देवा। ठीक अच्छे। तो इट ए स्मॉल मील थ्रू आउट द डे, एटा होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर एन एडल्ट क्लाइंट एपिकल हार्ट रेट व्हेयर डज द नर्स प्लेस स्टेथोस्कोप। तो एटा कॉमन क्वेश्चन। आम एपिकल हार्ट रेट को कौन कहू सेंट्रल पल्स को है, सेंट्रल पल्स। तो सेंट्रल पल्स जिते मेजर करवा एपिकल हार्ट रेट तो कौ जगह रहा है 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ऑप्शन बी होची आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following position which one facilitated maximum air exchange। तो को पोजीशन रे मैक्सिमम एयर एक्सचेंज हुए। ऑप्शन हाई फॉलोअर, ऑर्थोपेनिक, लिथोटोमी एंड टेंडिलर पोजीशन। तो बहुत छुआ हाई फॉलोअर देखते किंतु हाई फॉलोअर आउ भी गोटे पोजीशन अच्छी जहाँ ऑर्थोपेनिक पोजीशन कह जाए। ये पोजीशन रे मैक्सिमम एयर एक्सचेंज हुए। ये पोजीशन केमती हुए पेशेंट सिटिंग रे थिबो हला, आउ एठी गोटे टेबुल रखा हो जो कि से हाथ रखिकी आराम से बसी पार। ठीक अच्छे, हाथ रखिकी आराम से बसी पार। तो ये लंग्स भी बढ़िया एक्सपेंड हम एक्सपांस हम आउ एयर एक्सचेंज बहुत बढ़िया हम जहाँ कह जाए ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ठीक अच्छे। तो ऑर्थोपेनिक पोजीशन हाई फॉलोअर भी बहुत बढ़िया पोजीशन फॉर एयर एक्सचेंज आउ माने गोटे पेशेंट को ब्रीदिंग
इजिली करने भी हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज प्रोवाइडिंग पोस्टमार्टम केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैज बीन ट्रीटेड विथ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, व्हिच ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर इंडिकेट। पोस्टमार्टम केयर माने गोटे पेशेंट डेथ है डेथ केयर दूसरी नर्सिंग ऑफिसर, तो को प्रिकॉशन से यूज कर टाइप ऑफ प्रिकॉशन यूज कर। फास्ट ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन एंड एयरबोर्न प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रे आसीबो मास्क आसे बुझेला, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रे पूरा पीपीई आसीबो पीपीई किट, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रे ग्लोव्स आसीबो हला, एयरबोर्न रे भी हम मास्क आसीबो। तो स्टेप्लोकोकस ओरियस माने हम जे एमआरएसए मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेप्लोकोकस ओरियस, तो ये जिते बेले इन्फेक्शन होइछि स्टेप्लोकोकस ओरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन होइछि, तो एटा गोटे कॉन्टैक्ट थ्रू रे ए ट्रांसमिशनटा हो। ठीक अछि, माने पेशेंट को कॉन्टैक्ट कर जदि विदाउट ग्लोव्स से कॉन्टैक्ट करबा ताले एटा ट्रांसमिशन हबार चांस थाए। तो एटा गोटे कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। तो को प्रिकॉशन यूज करबा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज करबा। तो डेथ हला परे भी पेशेंट रु 3 डेज जाए ए स्टेप्लोकोकस ओरियसटा प्रेजेंट होइकी थाए बॉडी रे। ठीक अछि, तो आमे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज करबा। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pediatric patient has been diagnosed with right lower lobe pneumonia. Upon auscultation of this lung field, the healthcare provider should expect to hear which breath sound. तो pneumonia रे कोन होय, हम लंग्स रो जे एल्वियोली अछि सेठी वाटर पस एक्युमुलेशन होय लंग्स रे। तो को साउंड बेसी सुने को मिलिबो, रोंकाई, व्हीजिंग, क्रैकल्स आ स्टेडर। तो फ्लूइड जेतेबेले लंग्स एल्वियोली रे रहे बा लंग्स जेतेबेले फ्लूइड रहे ताले मेन क्रैकल साउंड सुनबा को मिले। रोंकाई, व्हीजिंग एटा स्टाइडर एटा सब हम जेतेबेले एयरवे नेरो हुए बा ऑब्स्ट्रक्शन टाइम रे हमको एटा सुनबा को मिलिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट कम टू द क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ सेवरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, व्हिच एब्डोमिनल फिजिकल एक्शन स्टेप डू द नर्स फास्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट निकी आछि, तो को एब्डोमिनल असेसमेंट हमें फास्ट करबा। ठीक है, तो एब्डोमिनल असेसमेंट हम क्लास करथिला। तो फास्ट होची इंस्पेक्शन, तापरे एटा होची फास्ट, देन ऑस्कल्टेशन सेकंड, देन परकशन, लास्ट वन पाल्पेशन। तो फास्ट होची हमें इंस्पेक्शन करबा। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एम्प्टी जैक्ट पेड ड्रैक्शन बल्ब, आफ्टर जैक्शन पेड ड्रेनेज बल्ब, हाउ डज द नर्स रीएस्टाब्लिश नेगेटिव प्रेशर इन द सिस्टम। तो आम जे एमती जैक्शन बल्ब गोटे ड्रेनेज सिस्टम था हला हला एमती गोटे पाउच बल्ब टाइप रो गोटे ड्रेनेज सिस्टम था जोटा कि मेनली एब्डोमिनल सर्जरी रे यूज हुए। तो ड्रेन को एम्प्टी कला परे तो पुणी आम केमिति नेगेटिव प्रेशर रे सब ड्रेनेज सिस्टम को आम नेगेटिव प्रेशर रखू। ठीक अच्छे, जेहेतु भितरू आम नेगेटिव जिते भी एटा अच्छी पस बा फ्लूइड सब टाणिकी नहीं आसे बोली नेगेटिव प्रेशर रे रखा हुए सब ड्रेनेज को। तो केमती ए जैक्शन पेड ड्रेनेज को केमती नेगेटिव प्रेशर देवा, फिल द ब्लब विथ स्टेराइल सलाइन वाटर केवे भी यूज करबानी कहीं एटा छोट 100 to 200 ml रो आसे। तो जदि एनएस दे देबा आउ बॉडी फ्लूइड आउ आसी परिबनी। नेक्स्ट, ओपन द भाल्व एंड फिल द बल्ब विथ एयर। तो ये भाल्व केवे खुला होइनी। कंप्रेस द बल्ब एंड क्लोज द भाल्व, प्लेस द बल्ब लोअर देन द बॉडी क्लाइंट बॉडी। एटा ठीक अछि, किंतु एटी पचारछि नेगेटिव प्रेशर में केमते मेंटेन करबा। तो ए भाल्व को आमे कंप्रेस करबा हाथ रे हला, कंप्रेस करबा आउ तापरे से भाल्व को क्लोज कर देबा। कंप्रेस करके तापरे भाल्व को क्लोज कर देबा। तो एयर भी दिया होनी। ओपन द भाल्व एंड फिल बल्ब विथ एयर दिया होनी। तो ताकू भाल्व को ओपन करके कंप्रेस कला परे तापरे भाल्व को क्लोज कर देबा। बुझेला। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स वर्किंग एट ए कम्युनिटी हेल्थ फेयर इज एडमिनिस्टरिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन व्हिच इंजेक्शन टेक्निक विल एवॉइड लीक इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जिते बेले आम गोटे आईएम इंजेक्शन दौचु, ठीक अच्छे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आईएम इंजेक्शन दूसरी नर्सिंग ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, तो जमी इंजेक्शन टा लीक न हो इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो कौ टेक्निक आम इंजेक्शन यूज करवा। इंजेक्शन बा जेट ट्रैक मेथड, मसाजिंग द इंजेक्शन साइट, एस्पिरेट प्रायर टू इंजेक्शन और इंजेक्शन एट 45 डिग्री एंगल। तो जिते बेले भी आम इंजेक्शन लीक न होवाई आम जेट ट्रैक मेथड यूज करूँ। आयरन इंजेक्शन देवाई भी आम जेट ट्रैक मेथड यूज करूँ। बेसी अमाउंट ऑफ इंजेक्शन जब थाए ताहले भी जेट ट्रैक आईएम मेथड यूज हुए। मेसेजिंग द इंजेक्शन साइट केवे भी आम मेसेज करवा नहीं जोटे आईएम इंजेक्शन साइट रे। एस्पिरेट प्रायर टू इंजेक्शन, हाँ एस्पिरेट करा हुए टू चेक जदि ब्लड वेसल रे फ्री खेची कि नहीं, तो एस्पिरेट करा है प्रायर टू इंजेक्शन। इंजेक्शन है 45 डिग्री एंगल, तो आम आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल रे दिया, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन इनिशियल क्लाइंट असेसमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल द नर्स यूज टू गैदर सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा रे आमे को टेक्निक यूज, सब्जेक्टिव डाटा रे पेशेंट भरवाली जेटा कहबा आमे सेटा रेकॉर्डिंग करबा। ऑब्जेक्टिव डाटा रे आमे जोटा ऑब्जर्व करबा, ठीक अछि, सेटा हला ऑब्जेक्टिव डाटा। तो अस्कल्टेड हार्ट एंड लंग साउंड एटा हला ऑब्जेक्टिव डाटा। रिव्यू लेबोरेटरी रिपोर्ट एटा होबे ऑब्जेक्टिव डाटा। कंडक्ट ए क्लाइंट इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू माने एते पेशेंट और नर्सिंग ऑफिसर कथा हेबे माने भरवाली, तो एटा हला सब्जेक्टिव डाटा। डिस्क्राइब द क्लाइंट बिहेवियर, आमे डिस्क्राइब करबा माने एटा होची ऑब्जेक्टिव डाटा। तो करेक्ट आंसर होची कंडक्ट ए क्लाइंट इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the post anesthesia care unit provide a report to the pediatric nurse on 15-month-old has repair of congenital hip deformity। कौन हिप डिफॉर्मिटी है, ठीक अच्छे, कौन है हिप फ्रैक्चर थिला congenital hip deformity ता रिपेयर होइछ। तो which type of traction does anticipate will best for the child। तो चिल्ड्रन पे हिप डिसलोकेशन बा हिप डिफॉर्मिटी पे जो ट्रैक्शन टा यूज हुए ताकू कहा जाए ब्रेन ट्रैक्शन। कौन कहा जाए ब्रेन ट्रैक्शन। ये ट्रैक्शन केमती था, छुआ शोई है आउ ता लेग दीटा ऊपर थी ट्रैक्शन दिया, ठीक अच्छे, ऊपर को लेग उठिकी थी कहा जाए ब्रेन ट्रैक्शन। बॉक्स ट्रैक्शन, डनलप ट्रैक्शन, रसेल ट्रैक्शन, ये सब एटा भी सब स्किन ट्रैक्शन कहा जाए। ये चार्टा टाइप जो अच्छे सब स्किन ट्रैक्शन कहा जाए। तो बॉक्स ट्रैक्शन आम हिप फीमर फ्रैक्चर एथरे यूज हुए। तो एथरे कौन हुए आम बॉक्स ट्रैक्शन रे ए पार्ट रू ट्रैक्शन देकी स्किन ट्रैक्शन देकी लास्ट रे हमको वेट दिया है, ठीक है। आम ट्रैक्शन पढ़ा, तो एता करेक्ट आंसर होची ब्रेन ट्रैक्शन। डनलप रसेल एटा सब आम डिस्कशन करबा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हु सस्टेन ए फ्रैक्चर फीमर इन कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट इज एडमिट टू द ऑर्थोपेडिक यूनिट डायरेक्टली फ्रॉम द सर्जरी। The client is in skeletal traction. Which nursing action is the priority? Priority माने फास्ट प्रायोरिटी आम कौटा देवा। तो कौन है गोटे पेशेंट माने 8 पेशेंट अच्छी ऑर्थोपेडिक यूनिट एडमिट है तार फ्रैक्चर है कि स्केलेटल ट्रैक्शन लगी है सर्जरी रे स्केलेटल ट्रैक्शन लगी। तो आम नर्सिंग प्रायोरिटी कौन ये पेशेंट पे ये स्केलेटल ट्रैक्शन केयर आम नर्सिंग प्रायोरिटी कौन। Provide meticulous care at the pain insertion site, perform frequent neurovascular check, maintain strict and proper body alignment and attach the overhead trapeze of the bed। तो सबू ऑप्शन करेक्ट एठी माने गोटे स्किल ट्रैक्शन पेशेंट पाई ये सबू नर्सिंग एक्शन माने करेक्ट अच्छी। सबू नर्सिंग एक्शन आम ताकू दे पारिबा ए पेशेंट को, ठीक अच्छे, किंतु एथि कोन होची प्रायोरिटी पचार। तो जेहेतु स्केलेटल ट्रैक्शन लगी तो फास्ट है आम प्रायोरिटी परफॉर्म फ्रिक्वेंट न्यूरोवास्कुलर चेक। तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होची कि नहीं, ठीक अच्छे, नर्व आम डैमेज होची कि नहीं, तो आम कौन चेक करूँ न्यूरोवास्कुलर चेक रे। तो फास्ट नर्सिंग एक्शन होची न्यूरोवास्कुलर चेक, तापरे
इंसर्शन साइट को केयर करबा हमें टू प्रिवेंट इन्फेक्शन है। बॉडी अलाइनमेंट ठीक करबा ठीक जेहेतु ट्रैक्शन लगे अटैच ओवरहेड ट्रापिज माने बेड रो आम हेड साइड रे गोटे ओवरहेड ट्रापिज दिया है पेशेंट को उठापी एटा हेल्प पेशेंट ए ट्रापिज जे अच्छी ट्रापिज जे हेडटा अच्छी एटा धरिके से पेशेंट मूवमेंट करिवो एटा भी ए पेशेंट को दिया जाए। तो प्रायोरिटी होची ऑप्शन बी। एटा होची पूरा क्लिनिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन माने जोटा कि एरर हेबार चांस बेसी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर एडमिनिस्टरिंग सोप शॉट्स एनिमा द पोजीशन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट व्हिच पोजीशन देबा एनिमा पाई हमें सिम्स पोजीशन दो को पोजीशन सिम्स पोजीशन दो जाकू लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कहा जाए लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्लाइंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज एक्सपीरियंसिंग फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ठीक अच्छे कौन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो यहाँ आम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गोटे रिएक्शन जिते बेले आम इवेक्ट थाउ ए सिस्टमटा काम करे ठीक अच्छे जिते बेले आम सामने जो बाघ जदि आसीगला ताले ए सिस्टमटा एक्टिवेट हो जाए ठीक है ताकू फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कहा जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व तो जिते बेले फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स अच्छे जिते बेले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिएक्शन आसे तो को सिचुएशन में को जिनस आमको ऑब्जर्व करवा एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व तो कौन हुए बॉडी रे कौन कौन चेंजेस हुए जिते बेले फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स आसे। तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट नेक्स्ट डिक्रीज पिपिल साइज डिक्रीज रेस्पिरेशन और डिक्रीज पल्स रेट। तो जिते बेले भी फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आसे आम प्यूपिल डायलेटेड हो जाए तो इंक्रीज प्यूपिल साइज एटा बोलो छी डिक्रीज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन बढ़ी जाए रेस्पिरेट रेट बढ़ी जाए जब सामने बाघटे आसीगला है तुम रास्ता जो तो सामने बाघटे आसीगला ताले कौन हम आखि बड़ बड़ हो पिपिल साइजटा बढ़ी रेस्पिरेट रेट बढ़ी तापर पल्स रेट भी बढ़ी ठीक अच्छे आउ पल्स रेट बढ़ आम जिते सिक्रेशन अच्छी ओराल सिक्रेशन बा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिते भी सिक्रेशन अच्छी से कमिज देख मुँह सुखी जाए बुझेगा किंतु आम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिव हो ब्लाडर को कॉन्ट्रैक्ट कर बुझेगा ब्लाडर को कॉन्ट्रैक्ट कर तुमको जो एक न भी लगुवा परिस्रा ताले भी परिस्रा बाहरी जाए बुझे ब्लाडर यूरिन न थिले भी परिस्रा बाहरी जाए कहीं ब्लाडर कन्स्ट्रिक्ट हो जाए से टाइम ठीक अच्छे। तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट एटा हूँ करेक्ट ऑप्शन बाकी सब भूल अच्छी एटा सब इंक्रीज होगा कथा डिक्रीज दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स इज एजुकेटिंग ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर ए सर्जरी फॉर डिसेंडिंग कोलोस्टोमी व्हिच टाइप ऑफ स्टूल शुड द क्लाइंट एक्सपेक्ट आफ्टर सर्जरी। तो कौन कही डिसेंडिंग कोलोस्टोमी एसेंडिंग कोलोस्टोमी डिसेंडिंग कोलोस्टोमी ट्रांसवर्स ठीक अच्छे एटा एसेंडिंग एटा डिसेंडिंग एटा ट्रांसवर्स सॉरी एटा एसेंडिंग एटा ट्रांसफर एटा डिसेंडिंग ठीक एटा डिसेंडिंग कलम। तो कोटी है डिसेंडिंग कोलोस्टोमी रे हम एटी डिसेंडिंग कोलोस्टोमी रे कौन कराई गोटे ओपनिंग कराई स्टूल पास में। तो केमितिया स्टूल देखा मिल लिक्विड स्टूल आम एसेंडिंग रे है बा आम जे इलियोस्टोमी रे लिक्विड टाइप ऑफ स्टूल देखा मिले ठीक अच्छे आउ एथिरे बेसी वाटर रिएब्जर्व हो पारि न था ठीक अच्छे से लिक्विड टाइप देखा मिले किंतु डिसेंडिंग रे है डिसेंडिंग कोलोन रे हमको सेमी फॉर्म आउ फॉर्म स्टूल देखा मिले आउ सिग्मोइड कोलोन रे जदि सिग्मोइड कोलोन रे कोलोस्टोमी कराई ताले सेठी हमको फॉर्म स्टूल देखा मिल माने पूरा कंप्लीट गोटे स्टूल तैयारी जमते होता सेमतिया फॉर्म स्टूल सिग्मोइड कोलोस्टोमी देखा मिल डिसेंडिंग रे सेमी फॉर्म टू फॉर्म माने अधा तैयारी होता स्टूल ठीक से बा फॉर्म स्टूल डिसेंडिंग कोलोन रे देखा
मिल ठीक अच्छे लिक्विड स्टूल इलियोस्टोमी व एसेंडिंग कोलन रे देखा मिले तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर सॉरी एटा नॉर्मल ना एटा हूँ सेमी फॉर्म और फॉर्म स्टूल देखा मिले नेक्स्ट क्वेश्चन The nurse is instructing a client with ileostomy on when to empty their pouch. Which of the following instruction is correct? तो जिते बेले भी गोटे इलियोस्टोमी अच्छी स्मॉल इंस्टेटाइन रू जिते बेले गोटे इलियोस्टोमी कराई कोलन इरिगेशन पाई तो केते बेले आमे से पाउचटा जे बैक लागि था एथ्रु इलियोस्टोमी रू केते बेले आमे क्लीन करबा ठीक अछि एम्प्टी इट व्हेन इट इज 1/3 और हाफ फुल एम्प्टी सेम टाइम एवरी डे एम्प्टी पाउच बिफोर एवरी मील और एम्प्टी द पाउच व्हेन इट्स फील हेवी तो हेवी जा वेट करवानी हेवी जब वेट कला बैग डिसलोकेट हो जाए ये अठा लगी था तो से अठाटा डिटेच होवार चांस था तो एवरी बिफोर एवरी मील सेमती एटाच आम एमटी करें आउ सेम टाइम रे आम एमटी करवा कहीं स्टूल सब बेले फॉर्मेशन हो तो सेम टाइम रे एमटी करहब ना तो हाफ जिते बेले है बैगटा बा 1/3 है से आम बैग को एमटी करवा Next question. A client with diagnosed congestive heart failure is placed on strict intake output chart. The unlicensed assisted personnel माने आम ENM the unlicensed assisted personnel जन अच्छी जे रेकर्ड कर क्लाइंट रो इंटेक आउटपुट चार्ट जो थ्रे कि 8 आउंस रो कौन नहीं ब्लैक कॉफी 6 आउंस रो नहीं ऑरेंज एंड 4 आउंस रो नहीं लिम जूस एंड 4 आउंस नहीं वेनिला पुडिंग तो ये टोटल 1 आउंस को बा 1 ओजेड को 30 ml रे हमें काउंट कर तो ये टोटल जिते हो ठीक अच्छे 22 8 6 14 14 8 22 22 ठीक है 22 ml इंटू 30 कले 660 ml आसो एटा ऑप्शन रे भूल देखु 550 माने आम कैलकुलेशन एरर रही तो करेक्ट आंसर हूँ 660 ml ठीक है 660 ml हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर रिमूवल ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब व्हिच इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज करेक्ट तो जिते बेले आम नासोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव करूँ तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देवा टेक शॉर्ट स्वालो ब्रीथ आई नीड यू टू एक्सहेल स्लोली आई वांट यू टू ब्रीथ नॉर्मली टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट तो पेशेंट को कहवा जे तुम्हें स्लो ब्रीथ नियो जदि ब्रीथ निया हुए ताले एयरवे ओपन हम और ट्यूब रिमूव कला बेले आस्पिरेटर चांस थाए ठीक अच्छे तो आम ब्रीदिंग को नापी मना करवा ठीक अच्छे कौन कहवा जे गोटे डीप ब्रीथ नियो ताकू होल्ड करके रख ता मध्य तुमको से जे होल्ड करदेव सेते बेले कैथेटर को बा राइट ट्यूब को रिमूव करवार अच्छे तो टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट एटा हूँ करेक्ट आंसर जिते बेले राइट ट्यूब रिमूव करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ ओस्टोमी पुट्स ए क्लाइंट ऑन द मोस्ट रिस्क फॉर स्किन ब्रेकडाउन तो ओस्टोमी माने आम जे ओपनिंग करा है कोलन ओपनिंग है तो ओपनिंग जे करा से को ओपनिंगटा को माने आम जे एसेंडिंग है का इलियोस्टोमी है ट्रांसफर है बा डिसेंडिंग है तो जोटी भी ओपनिंग करा तो को ओपनिंग रे मोस्ट रिस्क था स्किन ब्रेकडाउन होगा स्किन इंजर होगा ठीक अच्छे तो ऑप्शन अच्छे ट्रांसफर कोलोस्टोमी इलियोस्टोमी सिग्मोइड कोलोस्टोमी और नॉन ऑफ द अबव तो इलियोस्टोमीटा आम स्मॉल इंटेस्टाइन रो है इलियोस्टोमीटा ओपनिंग होची स्मॉल इंटेस्टाइन रो आउ ए इलियोस्टोमी रे हाईली कौन प्रेजेंट था आम एंजाइम स्टोमाक रो जे एंजाइम थाए एंजाइम और एसिड को एसिड स्टोमाक एंजाइम और एसिड एथरे सिक्रेशन हुए आउ सेटा यदि स्किन रे स्पॉन्सर्स रे आसला स्किन रे टच हला ताले स्किन ब्रेकडाउन होबार चांस था तो इलियोस्टोमी होची ओस्टोमी जे कि स्किन ब्रेकडाउन करवा आशंका था नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्लाइंट विथ डायबिटिक इंसिपिडस हैज यूरिन आउटपुट डिस्क्राइब एज तो डायबिटिक इंसिपिडस एटा रामसा गोटे क्लास नहीं डायबिटिक इंसिपिडस रो तो डायबिटिक इंसिपिडस रे हम यूरिन केमती देखे यूरिन आउटपुटा केमती देखा मिले एनुरिया पोलीयूरिया
ओलिगोरिया एंड डायसोरिया। तो यूरिन आउटपुट इन डायबिटिक इंसिपिडस रे पोलीयूरिया देखा को मिले। ठीक अच्छे, पोलीयूरिया देखा को मिले। एटा मोर देन 3 लीटर पर डे आउटपुट हम, जोटा कि एक्सेसिव अमाउंट सेटा इन डायबिटिक इंसिपिडस रे देखा को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन इज शेड्यूल्ड फॉर लेफ्ट हिप hemiarthroplasty at 9 am. A health professional is administering medication at 8 am. Which of these medication orders should the health professional question? तो गोटे पेशेंट अच्छी जहाँकि आर्टेरियल फिब्रिलेशन अच्छी आगु आ पेशेंट शेड्यूल कराई लेफ्ट हिप हेमिआर्थ्रोप्लास्टी माने हिप रिप्लेसमेंट करवा शेड्यूल अच्छी 9 बजे। ठीक अच्छे, हेल्थ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, तो नर्सिंग ऑफिसर मेडिकेशन देछि 8टा बेले। तो एथरू को मेडिसिन डॉक्टर देखले नर्सिंग ऑफिसर को क्वेश्चन करबो जे तुम ए मेडिसिन टा कोन पाई देलो बोली। ठीक अच्छे, ओपेड एनाल्जेसिक इंट्रावेनसली एटा दे पारिबो बिफोर सर्जरी। ठीक अच्छे, सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक, सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक हम सेफ्ट्रियाक्सोन। ठीक अच्छे, एटा होची सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप रो। लो मोलेकुलर वेट हेपारिन एंटीकोआगुलेंट सबक्यूटानियसली एंड बेटा ब्लॉकर ओराली। जेहेतु आर्टेरियल फिब्रिलेशन अच्छी तो पेशेंट बेटा ब्लॉकर भी चलुव, तो बेटा ब्लॉकर भी दे पार, किंतु लो मोलेकुलर हेपारिन। ठीक अच्छे, आम जे लो मोलेकुलर हेपारिन एनोक्सापारिन, एनोक्सापारिन ना शुणिदेव, एटा होची लो मोलेकुलर हेपारिन। तो बिफोर सर्जरी तुम जो 8टारे लो मोलेकुलर हेपारिन दे देछ पेशेंट को, ताहले ड्यूरिंग सर्जरी एटा हाईली ब्लीडिंग हबार चांस थाए। सेतिपई ए हेपारिन को बिफोर 12 आवर, ठीक अच्छे, 12 आवर जेमिति सर्जरी रे 12 आवर आगु जेमिति न चली था, बुझेगा। तो 12 आवर आगु आमे हेपारिन को बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient present to the emergency department with a complaint of watery diarrhea for the past 3 days. Assessment finding include blood pressure 100/60, pulse 98 and dry mucous membrane. The healthcare provider would anticipate intravenous therapy administration with which of the following fluid? तो पेशेंट कौन होइछि, पेशेंट को डायरिया होछि। ठीक अच्छे, डायरिया होछि 3 दिन हला आउ तार जिते एडमिशन आसला पेशेंट को तार वाइटल सेंस था बीपी 100/60, पल्स रेट 98, ड्राई म्यूकोस मेम्ब्रेन। तो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन रे ट्राकिकार्डिया देखा मिलूँ, माने हार्ट रेट बेसी रोची आ म्यूकोस मेम्ब्रेन भी ड्राई है, इंडिकेट कर डिहाइड्रेशन को। ठीक अच्छे, तो को फ्लूइड आम देवा, कोलेट सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड। तो आम ए पेशेंट को देवा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जेटा कि RL-NS 5% डिस्ट्रेच, RL-NS 5% डेक्सट्रोज, जेटा होची आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जे कि आम प्लाज्मा बा एक्स्ट्रा भास्कुलर कंपार्टमेंट को एक्सपांड करिवो, बुझेला। तो जितेबले गोटे पेशेंट बीपी कमी जाइए आमको एक्स्ट्रा भास्कुलर कंपार्टमेंट को एक्सपांड करले बीपीटा बढ़िबो। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कोन करबो, ए एक्स्ट्रा भास्कुलर कंपार्टमेंट को एक्सपांड करिवो आ बीपी को बढ़ेबो आ सेल्स रे किछि चेंजेस करिवोनी, जेमति आम सेल रो फ्लूइड बाहर को आसीबो बा बाहर फ्लूइड भीतर को जाए। हाइपोटोनिक बा हाइपरटोनिक रे आइसोटोनिक सेमति किछि चेंजेस हबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैंग एन IV vancomycin for a client who has a total knee replacement. When the nurse returned to few minutes later, which of the following indicates that client is experiencing a serious reaction to the vancomycin? तो पेशेंट को कौन चलची, vancomycin चलची। तो vancomycin रिएक्शन रो को साइन सिम्पटमटा देखिले जानिबो जे vancomycin रो रिएक्शन हेछि पेशेंट को। ठीक अछि, हाइपरटेंशन एंड ब्राडिकार्डिया जितेबेले भी ड्रग्स रो रिएक्शन हुए, ठीक अच्छे, एलर्जिक रिएक्शन हुए सेतेबेले हाइपोटेंशन हुए, हाइपरटेंशन हुए। सियानोसिस अराउंड द फेस एंड नेक, नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैश ऑन द फेस एंड नेक। तो vancomycin और मोस्ट कॉमन गोटे कॉम्प्लिकेशन बा रिएक्शन हला रैश ऑन द फेस एंड नेक, बुझेला, जहाको कि vancomycin फ्लशिंग स्किन बा फ्लशिंग सिंड्रोम कहा जाए। कौन
भैंकोमाइसिन फ्लशिंग सिंड्रोम आ ताकू रेड मैन सिंड्रोम भी कहा जाए रेड मैन सिंड्रोम भैंकोमाइसिन रो मोस्ट गोटे कॉमन एलर्जिक रिएक्शन होची भैंकोमाइसिन फ्लशिंग सिंड्रोम बा रेड मैन सिंड्रोम जोटा के राशेस देखा को मिलबो कोतरे फेस आउ नेक रे ठीक अछि केमती राशेस थिबो ताले रेड कलर रो राशेस थिबो नेक्स्ट क्वेश्चन A healthcare provider is performing an assessment of a patient who is taking propranolol. Propranolol माने beta blocker for supraventricular tachycardia. Which assessment finding is an indication that the patient is experiencing a adverse effect of the drugs. तो propranolol होची कोन गोटे beta blocker. ये केमिति काम करे हम जे SA नोड कंडक्शन को स्लो कर दे ठीक अछि SA नोड रो कंडक्शन सिस्टम को स्लो कर दी ठीक अच्छे तो कौन एडवर्स देखा मिलबो ड्राई माउथ यूरिनरी रिटेंशन पैरास्थेसिया एंड ब्राडिकार्डिया तो जेहेतु एसए नोड रो कंडक्शन को स्लो करछे ताले हार्ट रेट कम देखा मिलबो ब्राडिकार्डिया देखा को मिलबो तो बेटा ब्लॉकर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होची ब्राडिकार्डिया नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोइंग एंड एलर्जिक रिएक्शन ड्यूरिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब diphenhydramine injection 30 mg IM start the vial containing medication has 50 mg per ml how much solution is a nurse draw into the syringe to administration तो एटा ड्रग्स कैलकुलेशन रो क्वेश्चन थिला तो ड्रग्स कैलकुलेशन फॉर्मूला कोन होला हम डिजायर डोज नेक्स्ट डोज इन हैंड इनटू क्वांटिटी तो डिजायर डोज केते अछि 30 mg हम इन हैंड केते अछि 50 mg अछि क्वांटिटी केते 1 ml रे 50 mg अछि तो ताको हम जते कैलकुलेट करबा ताले 0.6 ml आसीबा तो करेक्ट आंसर होची 0.6 ml नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 ड्यूरिंग एन फास्ट 24 to 48 आवर ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन व्हाट लेवल टेस्ट रिजल्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू मॉनिटर तो TPN चलती टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चलती तो फास्ट 24 आवर टू 48 आवर रे हमको को पेशेंट रो लेबोरेटरी टेस्ट चेक करबार अछि तो TPN रे मैक्सिमम हम 25% डेक्सट्रोज थाए ठीक अछि तो पेशेंट रो हाइपरग्लाइसेमिया हेबार चांस थाए तो मेन जे इन्वेस्टिगेशन हमको चेक करबार अछि सेटा हला ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक अछि लास्ट क्वेश्चन मो टिके रिपीट कर दउ काहे कि ना मो नाइट ड्यूटी अछि सेते में last question blood for a patient on gentamicin therapy which laboratory value should the nurse monitor तो gentamicin amikacin ठीक अछि ए जते भी सिन ग्रुप रो ड्रग्स अछि एटा हाईली नेफ्रोटॉक्सिक माने किडनी इंजुरी करते तो जेहेतु गोटे पेशेंट जेंटामाइसिन बा कानामाइसिन जेते माइसिन ग्रुप रो ड्रग्स अछि सेटा नेफ्रोटॉक्सिक्स तो हमें पेशेंट को लेबोरेटरी वैल्यू चेक करबा सोडियम बिलिरुबिन पोटेशियम क्रिएटिनिन जेहेतु नेफ्रोटॉक्सिक पेशेंट को क्रिएटिनिन वैल्यू चेक करबार अछि तो एटा हला 40 क्वेश्चन आज जो एग्जाम रे कंडक्ट कराइतिला तो जो क्वेश्चन जो माने बुझी पाइ नथि एक्सप्लेनेशन रे व्हाट्सएप करंतु जदि किछि डाउट अछि मते टेक्स्ट करके जणातु जे एक क्वेश्चन रो ठीक से बुझी पाइले ना ठीक अछि तो थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट रे बहुत स्टूडेंट अटेंड करचंती क्वेश्चन हला किंतु एमतिया क्वेश्चन देखली मैक्सिमम माने स्टूडेंट बहुत 20-25 रो बेसी मार्क आनी पाइ ना हला बहुत कम मार्क जे बहुत कम छुआ जे कि क्वालिफाई करचंती आज रो मॉक टेस्ट जदि एमतिया क्वेश्चन आसी गला जदि प्रैक्टिकल बेस्ड ताले नेगेटिव मार्किंग होवार बहुत चांस अच्छी तो आम एमतिया क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट रे आम कंडक्ट करबा ठीक अछि अगेन थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।